रेप, बलात्कार, गैंगरेप, जैसे ही हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने कई ऐसी घटनाएं घूम जाती हैं जिसमें असहाय लड़कियों को समाज के दरिंदों के हाथों न जाने क्या क्या झेलना पड़ा। फिर चाहे वो दिल्ली रेप केस हो, अजमेर रेप केस हो या फिर हैदराबाद गैंग रेप। लेकिन अब यूके से ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्हें जानने के बाद लगता है कि अब महिलाएं सड़क ही नहीं, इंटरनेट पर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 2 महिलाओं द्वारा ऐसी शिकायत की गई है कि कुछ पढ़े लिखे मंचलों द्वारा इंटरनेट पर उनका रेप किया गया। सुनने में ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। यही नहीं, इन शिकायतकर्ता महिलाओं में से एक तो 16 साल की बच्ची है। तो चलिए बताते हैं आपको इन महिलाओं की आप बीती कि आखिर कैसे मेटावर्स पर ऑनलाइन इन महिलाओं को गैंगरेप जैसी भद्दी चीज का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। Welcome to a place of limitless possibilities. ब्रिटेन की पुलिस एक ऐसे रेप की जांच में जुटी है जिसमें 16 साल की एक लड़की ने आरोप लगाया है कि एक मेटावर्स गेम के दौरान उसके डिजिटल एवेटार के साथ गैंग रेप किया गया। इस लड़की ने यह कंप्लेंट की है कि जब वो वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहनकर मेटा कंपनी, जिसे पहले फेसबुक कहा जाता था, उसके द्वारा बनाई गेम होराइजन वर्ल्ड्स खेल रही थी, तब कुछ लड़कों के डिजिटल एवेटार द्वारा उसके साथ वर्चुअल रियलिटी में रेप करने की कोशिश की गई। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बाद इस लड़की का कहना है कि बेशक उसे किसी फिजिकल असॉल्ट का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस घटना ने उसके मानसिक संतुलन को इमोशनली और साइकोलॉजिकली हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद से ही यूके पुलिस इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ की तैयारी में जुटी हुई है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि मेटा द्वारा बनाई गई होराइजन वर्ल्ड गेम खेलने वाली लड़कियों के साथ ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसी ही एक घटना साल 2022 में भी सामने आई थी, जब एक 43 साल की ब्रिटिश महिला ने यह दावा किया था कि मेटा के मेटावर्स होराइजन वेन्यूज को ज्वाइन करने के महज 60 सेकंड के बीच ही 3 से 4 लड़कों के वर्चुअल एवेटार्स द्वारा उसके एवेटार के साथ गैंग रेप किया गया। इस महिला का नाम नीना जेन पटेल है, जिसने एक ब्लॉग स्पॉट पर एक आर्टिकल के जरिए अपनी पूरी आपबीती सुनाई। जेन के मुताबिक उन लड़कों ने ना सिर्फ गैंग रेप किया, बल्कि उस घटना की फोटोज भी ली, और जब उसने खुद को उनसे दूर करने की कोशिश की तो उसे मेल वॉइस सुनाई दी, जिसने उससे कहा कि ऐसे मत बनो जैसे तुम्हें ये सब पसंद ही नहीं आ रहा। उस महिला ने कहा कि ये वाकया इतना भद्दा और बुरे सपने जैसा था कि उसने अपना वर्चुअल रियलिटी हेडसेट उतार कर फेंक दिया और वर्चुअल वर्ल्ड से साइन आउट कर लिया। जेन का कहना है कि इस घटना के दौरान उसे मानसिक और शारीरिक तौर से लग रहा था कि ये असल में उसके साथ हो रही है। जेन के मुताबिक इस पूरी घटना को वर्चुअल वर्ल्ड में हुई घटना कहकर इससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता, क्योंकि ऐसी वर्चुअल रियलिटी गेम्स का आइडिया ही इस बात पर निर्भर करता है कि वो यूजर्स को रियलिटी जैसा फील करवाएंगी। अब लगे हाथ ये भी समझ लीजिए कि मेटावर्स आखिर काम कैसे करता है। असल में ये एक ऑनलाइन वर्ल्ड होता है जिसमें लोग अपने वर्चुअल एवेटार की मदद से एंटर करते हैं। इसमें वो लोग किसी के भी वर्चुअल यानी काल्पनिक स्पेस में जा सकते हैं और उनके वर्चुअल एवेटार से मिल सकते हैं। मेटा कंपनी यानी फेसबुक ये दावा करती है कि इसके जरिए आप लोगों से मिल सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और उनके साथ मिलकर ऐसे तरीकों से खेल सकते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। खैर, कंपनी कल्पना की बात कर रही है, लेकिन किसी ने यह भी नहीं सोचा होगा कि इस वर्चुअल गेम में किसी के साथ रेप भी हो सकता है। हालांकि 2022 में जेन वाली घटना के बाद बिजनेस इनसाइडर से बात करते हुए फेसबुक के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए वो टूल्स लेकर आएंगे और ऐसा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 2024 आ चुका है और अभी भी ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं। खैर, इस स्टोरी की रिसर्च के दौरान इस घटना को लेकर हमें सोशल मीडिया पर कई कमेंट्स भी दिखे, जिसमें एक यूजर ने यह लिखा कि उसे वर्चुअल गेम के दौरान रॉकेट लॉन्चर से मार दिया गया था, क्या उसे न्याय मिलेगा? एक और यूजर ने लिखा कि वो पबजी गेम में मारा गया था, और तीसरे यूजर ने सवाल किया कि ये सब क्रिमिनल लॉ के तहत क्राइम में कैसे आएगा।
पहले 2 कमेंट्स को पढ़ने के बाद समझ आता है कि लोग कैसे हर बात को लाइटली ले जाते हैं, लेकिन पबजी या कोई और वॉर गेम खेलते वक्त आप इस गेम में लड़ाई झगड़े के लिए ही साइन अप करते हो, जबकि वर्चुअल वर्ल्ड आपको दूसरे लोगों के साथ जोड़ने की बात करता है, ना कि गैंगरेप जैसी घिनौनी चीजों के लिए, जिसके जरिए कोई भी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में जा सकता है। रही बात इस घटना को क्रिमिनल लॉ के तहत देखने की, तो फिलहाल वर्चुअल गैंगरेप को लेकर कोई कड़ा कानून नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं आने वाले वक्त में क्रिमिनल लॉ में तब्दीलियों का कारण बन सकती हैं। हालांकि सरकारों को भी चाहिए कि ऐसी गेम्स बनाने वाली कंपनीज को कड़े से कड़े निर्देश जारी किए जाएं, ताकि ऐसी घटनाएं फ्यूचर में ना हो। Bring your vision. आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को बाकी दुनिया के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।